सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना, गरीबी बेरोजगारी महंगाई पलायन पर काम करने वाली सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे। आज यहाँ मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया हूँ। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। बिहार की राजनीति को अब बिहार के युवा ही बदलने का काम करेंगे। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक संघर्ष की धरती है। ये वो मिट्टी है जहां चंद्रगुप्त और अशोक ने इतिहास बदला, जहां बुद्ध ने ज्ञान की राह दिखाई और जहां जेपी आंदोलन ने देश की दिशा तय की, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर लालू जी ने न्याय की अलग जगाई। बिहार की धरती पर जन्मे हम सब इस गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। बिहार के युवा अब सरकार की मंशा भाप चुके हैं। भाप चुके हो कि नहीं भाप चुके हो? सरकार की क्या मंशा है? वही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जमाई जी लोगों का एडजस्टमेंट। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। अब वो सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। आप और हम बिहार के युवा और हमारे डीएनए में सम्राट अशोक का संघर्ष है, बुद्ध का ज्ञान है, चंद्रगुप्त का साहस है और जेपी का आंदोलन है, कर्पूरी का न्याय है, बाबा साहब का संविधान है तथा लालू जी की जीवटता और बलिदान है। हम मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हम बिहार हैं, हमारी सोच में लहू नहीं क्रांति दौड़ती है। जहां सब रुक जाते हैं, वहां से भी बिहारी आगाज करता है। पढ़ाई हो या लड़ाई, हम बिहारी पीछे नहीं हटते। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। हमारा संघर्ष ही हमारा ताकत है। बिहार में काबिलियत है, इससे कोई इनकार कर सकता है? काबिलियत है कि नहीं है? लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ का सिस्टम लाचार है, बीमार है। कान खोल करके सुन लो सरकार, बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया। क्या किया, जरा सोचना। कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलेंगे कैसे? सबको मिलकर के एक साथ रहना है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर
जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी, भाग खड़ी होगी। ये जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? इनके जुमलों अब कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अब कहाँ हैं ये लोग? प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे, बताओ गरीबी के बारे में एक बारे में बात किया। अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में अब चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिए। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिया, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए बिहार? बताओ बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? बिहार का युवा अब इतिहास लिखेगा। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। तैयार रहो, क्रांति की अगली तारीख आने वाला है। क्रांति की अगली तारीख कौन सा है? आने वाला चुनाव है। क्रांति की तारीख आने वाला आगामी चुनाव है। चेतावनी की होगी। अब की बार बिहार में क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है, बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। बताइए, नतीजों में क्रांति होगी कि नहीं होगी? इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग। आज हम पढ़ाई की बात करें तो हमारे पढ़ाई पर सवाल उठाएंगे लोग, गाली देंगे। अरे हमारा छोड़ो ना, ऐसा काम आप लोगों ने 20 साल तक क्यों नहीं किया? रे भाई, हमको 17 महीने मिला, 5 साल मिलेगा तो आप लोग सोच नहीं सकते। हमको 17, हमको 500 साल मत दीजिए। आपने इनको 20 साल दिए, हमको केवल 20 महीना दे दीजिए बस, केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरा सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। बताइए, जिस प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई कॉलेज टॉप 100 कॉलेज में इस देश का नहीं है, हमारा बिहार का कोई यूनिवर्सिटी इस देश के 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, खजाना खाली है, और ये लोग कमीशन खोरी करने का काम। क्या इससे पहले ज्यादा ध्यान हम लोगों को कॉलेज बेहतर, स्कूल बेहतर बनाने में नहीं लगाना चाहिए? 4000 गांव में जो ये लोग करेंगे, खैर छोड़िए। हमारी सरकार आने के बाद, आने पर बिहार में वर्ल्ड
क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2000 एकड़ में, कितना एकड़ में? 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी करेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है। मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम? देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाए? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने, और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बनाओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार
के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबू जी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घूसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बोला हम कसम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, क्या है बताइए। आप लोग तो सब जानवे करते हैं, कुछ बचा है जी। अब बिहार में कुछ बचेगा जी, और 5 साल दे दीजिएगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा। बिहार खत्म हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं बिहार बनाना चाहता हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, युवा मेरी जाति है, धर्म मेरा युवा है, कर्म मेरा युवा है, मर्म मेरा युवा है, शक्ति मेरा युवा है, भक्ति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, जागृति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, संपत्ति मेरा युवा है। मैंने तो यही सुना और अपने जीवन के अनुभव व तजुर्बे से यही पाया है कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आता है। ये 20 वर्षों की निकम्मी सरकार 20 साल से युवाओं को ठोकर पर ठोकर, थप्पड़ पर थप्पड़, लाठी पर लाठी मार रही है, फिर उसे अपना और अपने परिवार का वोट दिला रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, सेटिंग गेटिंग हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, 6-7 साल में डिग्री देना मिल रहा है। यही सब बिहार में हो रहा है। कितना ठोकर खाए हैं। अब हम सब लोगों को अकल ठिकाने आया है कि सरकार को बदलने की जरूरत है। ठोकरों से तो सीखो। ये निकम्मी सरकार आपकी तरक्की और बेहतरी का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसे हटाइए और तरक्की पाइए। बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान, संविधान, साहस, सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के चौपट राज की कमी गिनाने के बजाय हमारी सरकार बनने के पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने का सकारात्मक बातें होंगी। ये तेजस्वी का आप सब लोगों से वादा है। कलम को हथियार बना लो, इकबाल इनकलाब की तैयारी कर लो। अब हर छात्र बनेगा बिहार में बदलाव की मिसाल। ना इस सरकार से डरेंगे, ना इस सिस्टम के आगे झुकेंगे। ना इस सरकार से डरेंगे, ना इस सिस्टम से झुकेंगे। हम युवा हैं। हम अपना जीवन, अपने बिहार का भविष्य अब खुद लिखेंगे। तो इन चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो है यहाँ आए। जो युवा आज खून और पसीना बहाएगा, जो युवा आज खून पसीना बहाएगा, वही कल इतिहास बनाएगा। नया दौर है, नई सोच है। नया दौर है, नई सोच है, नई क्रांति है,
नया इनकलाब है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।